दिवाली की रात मां काली का भक्तों के लिए तोहफा। दिवाली की रात थी और मां काली अपने भक्तों के लिए एक विशेष तोहफा लेकर आई थी। वह अपने भक्तों के घर घर जाकर उन्हें आशीर्वाद देना चाहती थी। मां काली की आंखें चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। मां काली ने अपने भक्तों को एक विशेष दिया दिया जो उनकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता था। लेकिन ये दिया केवल उन भक्तों को मिलेगा जो सच्चे दिल से मां काली की पूजा करते हैं। मां काली ने कहा, मेरे भक्तों, मैं तुम्हें एक विशेष तोहफा दे रही हूँ। ये दिया तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से मेरी पूजा करनी होगी। एक सच्चा भक्त, जिसका नाम राधा थी, वह मां काली की पूजा कर रही थी। उसने मां काली से कहा, मां, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। मुझे आपकी दिवाली की रोशनी से रोशन कर दो। मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ। मां काली ने राधा को देखा और कहा, बेटी, तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करती हो। मैं तुम्हें एक विशेष तोहफा देती हूँ। ये दिया तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तुम इसे अपने घर में रखो और इसकी पूजा करो। राधा ने मां काली को धन्यवाद दिया और कहा, मां, मैं इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस दिए की रोशनी से अपने जीवन को रोशन करूंगी। मैं आपकी कृपा का पात्र बनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मां काली ने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम सदा सुखी और समृद्ध रहोगी। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। दिवाली की रात में राधा ने दिए को जलाया और अपनी इच्छाएं मां काली के सामने रखी। मां काली की कृपा से राधा की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। मां काली के इस तोहफे ने राधा के जीवन को बदल दिया। वह और भी अधिक मां काली की भक्ति में लीन हो गई और उनकी कृपा का अनुभव करने लगी। राधा ने मां काली की कृपा के लिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी भक्ति में लीन रही। मां काली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। मां काली की भक्ति करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होती है। मां काली की जय हो। दिवाली की रात मां काली का भक्तों के लिए तोहफा पार्ट 2। राधा के जीवन में मां काली की कृपा से सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। राधा ने मां काली की कृपा के लिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी भक्ति में लीन रही। एक दिन राधा के पड़ोसी के घर में एक बड़ा संकट आ गया। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। राधा ने ये सुना और वह तुरंत अपने पड़ोसी के घर गई। राधा ने अपने पड़ोसी को सांत्वना दी और कहा, मां काली की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी कृपा मांगनी चाहिए। राधा ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर मां काली की पूजा की और उनकी कृपा मांगी। उन्होंने मां काली के मंत्रों का जाप किया और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। मां काली की कृपा से राधा के पड़ोसी के बेटे की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने भी कहा कि यह एक चमत्कार है और बेटे की जान बच गई है। राधा के पड़ोसी ने राधा को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राधा ने कहा, मां काली की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी कृपा मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद राधा के पड़ोसी ने भी मां काली की भक्ति शुरू कर दी। वह भी मां काली की कृपा का अनुभव करने लगा और उसकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी हुई। मां काली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। मां काली की भक्ति करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होती है। मां काली की जय हो। दिवाली की रात मां काली का भक्तों के लिए तोहफा पार्ट 3। राधा के पड़ोसी के बेटे की तबीयत ठीक होने के बाद राधा की प्रसिद्धि एक सच्ची भक्त के रूप में बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से राधा के पास आते थे और मां काली की कृपा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते थे। एक दिन एक गरीब महिला राधा के पास आए और कहा, मां, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं मां काली की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। राधा ने महिला को अपने घर में बिठाया और मां काली की पूजा करने के लिए कहा। राधा ने महिला के साथ मिलकर मां काली की पूजा की और उनकी कृपा मांगी। मां काली की कृपा से महिला के घर में अचानक से अनाज और फल आ गए। महिला के बच्चे खुश हो गए और उन्होंने खाना खाया। महिला ने राधा को धन्यवाद दिया और कहा, मां काली की कृपा से मेरे बच्चों को खाना मिल गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। राधा ने कहा, मां काली की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है।
हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी कृपा मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद राधा के घर में लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग माँ काली की कृपा के लिए प्रार्थना करने के लिए आते थे और राधा उनकी मदद करती थी। राधा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। माँ काली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। माँ काली की भक्ति करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होती है। माँ काली की जय हो। अब राधा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि माँ काली की कृपा से राधा की जिंदगी में और क्या बदलाव आते हैं। दिवाली की रात माँ काली का भक्तों के लिए तोहफा पार्ट 4। राधा की जिंदगी में माँ काली की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा था। लोगों की भीड़ लगने लगी थी और राधा की प्रसिद्धि एक सच्ची भक्त के रूप में बढ़ रही थी। एक दिन एक अमीर आदमी राधा के पास आया और कहा, माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे व्यवसाय में घाटा हो रहा है और मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूँ। मैं माँ काली की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। राधा ने आदमी को अपने घर में बिठाया और माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। राधा ने आदमी के साथ मिलकर माँ काली की पूजा की और उनकी कृपा मांगी। माँ काली की कृपा से आदमी के व्यवसाय में अचानक से सुधार होने लगा। उसका कर्ज चुकता हो गया और उसके व्यवसाय में मुनाफा होने लगा। आदमी ने राधा को धन्यवाद दिया और कहा, माँ काली की कृपा से मेरा व्यवसाय फिर से चल पड़ा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राधा ने कहा, माँ काली की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी कृपा मांगनी चाहिए। इस घटना के बाद राधा की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग दूर दूर से राधा के पास आते थे और माँ काली की कृपा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते थे। राधा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। माँ काली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। माँ काली की भक्ति करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होती है। माँ काली की जय हो। अब राधा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि माँ काली की कृपा से राधा की जिंदगी में और क्या बदलाव आते हैं। दिवाली की रात माँ काली का भक्तों के लिए तोहफा पार्ट 5। राधा की जिंदगी में माँ काली की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा था। लोग दूर दूर से राधा के पास आते थे और माँ काली की कृपा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते थे। एक दिन राधा ने सोचा कि वह माँ काली के मंदिर का निर्माण करवाएगी। वह जानती थी कि इससे लोगों को माँ काली की पूजा करने में आसानी होगी और उनकी कृपा से लोगों को लाभ होगा। राधा ने अपने इस विचार को लोगों के साथ साझा किया और मंदिर के निर्माण के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों ने राधा की बात मानी और मंदिर के निर्माण के लिए धन दान किया। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और माँ काली की मूर्ति की स्थापना की गई। लोगों ने माँ काली की पूजा की और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। माँ काली की कृपा से मंदिर में आने वाले लोगों को शांति और सुख की अनुभूति होने लगी। लोगों की समस्याएं दूर होने लगी और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होने लगी। राधा की जिंदगी में भी माँ काली की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। वह माँ काली की भक्ति में लीन रहती थी और लोगों की मदद करने में अपना जीवन व्यतीत करती थी। माँ काली की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से बड़े संकट भी टल जाते हैं। माँ काली की भक्ति करने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है और उनकी जिंदगी में सुख शांति की वापसी होती है। माँ काली की जय हो। अब राधा की कहानी का अंत हो गया है, लेकिन माँ काली की कृपा और उनकी भक्ति की कहानियां हमेशा चलती रहेंगी।